तो दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में सी बसी है। मैंने और को नाम त्याग दयो, प्रभु तेरे नाम की भेंट कैसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जब लाज रहे, प्रभु तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। तो लाल देह लालीन से उधरे लाल नूर, वज्र देह दानव दलन सो जय 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 कपिसूर। तो माँ तुम नाऊ सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए गोविंद भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्म का दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित। प्रसंग यहां चल रहा था, भगवान याद में सरकार योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया जो है परसों का वादा देकर के वृंदावन से मथुरा चले गए। वर्षे हो गई, वापस लौट के नहीं गए तो हाल बेहाल हुआ नंद बाबा माँ यशोदा का। गोपियां भगवान की प्रेम वेदना में बड़ा व्याकुल है, परेशान। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने सखा उद्धव को वृंदावन भेजा और एक बात कही, उद्धव तुम वृंदावन चले जा, माँ यशोदा नंद बाबा गोपियों को जाके समझाना कि श्याम सुंदर अभी उल्लयनों में उल्ले आने में समर्थ है, लेकिन तसल्ली धारण करें, हम उन्हें भूले नहीं है, आएंगे जरूर। भगवान ने अपने वस्त्र उद्धव को दिए हैं, अपना रथ दिया है, वो एक खत लिखा है नंद बाबा माँ यशोदा को, एक खत लिखा है गोपियों को, और गोपियों के लिए लिख दिया है कि गोपियां सब योगिन बन के रहे और तसल्ली धारण करें। उद्धव जब वृंदावन में गए हैं तो क्या देखा कि वृंदावन के इंसानों का तो हाल बुरा है, लेकिन गाय बछड़ा भी मथुरा की तरफ देख देख के रमा रहे। तो उद्धव माँ यशोदा से जाके मिले हैं और माँ यशोदा को समझाया है, मैया सुनो।
तुम्हारे लाला ने हमें भेजा है, लेकिन वो अभी आने में असमर्थ है माँ, मगर तसल्ली धारण करो, श्याम सुंदर तुम्हारी बहुत याद करते हैं, अवश्य आएंगे मैया। नाना भांति उद्धव माँ यशोदानंद बाबा को पूरी रात भर समझाते रहे। सुबह जब हुआ है तो गांव से बाहर ये घूमने के लिए चले। जब गांव से बाहर हो गए हैं तो क्या देखा कि एक कुआं पे कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। पानी तो भर रही, लेकिन लड़कियों की दशा क्या है? उद्धव ने दूर से देखा, भगवान की वेदना में वो गोपियां इतनी पागल, अगर कोई लड़की एक हाथ में रस्सी पकड़े है, दूसरे में घड़ा पकड़े है, तो उसे इतना ज्ञान नहीं हम इस रस्सी को घड़ा में फंसाए। अगर कोई गोपी जल की भरी गागर सर पे रखी हो तो उसे इतना ज्ञान नहीं हमें घर पे जाना है, दूसरा काम करना। अगर कोई गोपी घड़ा कुआं के अंदर डाले है तो उसे इतना ज्ञान नहीं है कि हम इस घड़ा को ऊपर भी खींच लें। कन्हैया की याद में गोपियां बड़ा व्याकुल है। उद्धव दूर खड़े होके देख रहे हैं, क्या दशा है उन लड़कियों की भगवान की याद। ऐसा ही नहीं तो कोई घट भरे घाट ही पर घंटों से खड़ी दिखाती है। घंटों से खड़ी दिखाती है, कोई गागर डाले जल में न डुबाती है न उठाती है। सर पे रखो पर खबर नहीं घर जाने की। दूर खड़े होके उद्धव गोपियों की दशा देख रहे। अगर कोई लड़की हाथ में घड़ा पकड़े उसे इतना ज्ञान नहीं हमें घर पे जाना है, दूसरा काम करना है। एक दूसरे से गोपियां बातें कर रही हैं। चंद्रा बोली, ललिता क्या श्याम सुंदर हम लोगों को भूल गए? क्या कन्हैया आएंगे नहीं? तो ललिता बोली है वो आएंगे तो, मगर अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? जवाब दिया वो तब आएंगे जब उनकी वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे, अभी नहीं आएंगे श्याम। लड़कियां एक दूसरे से बातों में लगी हैं और बातें कर रही हैं कुआं पे खड़ी होके भगवान के बारे में। तो ललिता बोली बेनिर्मोही वो इतनी जल्दी नहीं आवे। बोली ललिता बोली निर्मोही इतनी जल्दी नहीं आएंगे, तब आएंगे जब तड़प तड़प इस जगह सभी मर जाएंगे। अभी नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब उनकी वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे। बहुत देर हो गई उद्धव को देखते देखते गोपियों को, तो धीरे धीरे आगे बढ़े।
गोपियों ने जब उद्धव को दूर से आता हुआ देखा तो एक बार ऐसा लगा कि कन्हैया रे, लेकिन उद्धव को जब देखा है तो लड़कियां उद्धव से दूर जाके खड़ी हो गई और सवाल करने लगी, कौन है आप, कहां से आए? तो उद्धव कहने लगे, लगता है सब वृंदावन में ऐसे ही काम होता है जैसे मैं तब से देख रहा हूं। तो लड़कियां बोली, लगता है तुम नए आए, क्या नाम है आपका? जवाब दिया, उद्धव नाम है हमारा। तो ललिता ने पहचान लिया, तो तुम ही भगवान कन्हैया के सखा हो? हाँ। गोपियां चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई उद्धव को, पूछने लगी, उद्धव क्या संदेश आया है मथुरा से? तो उद्धव वह खत आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं, ये खत भेजा है भगवान ने, और ये कहा कि गोपियां सब योगिन बन के रहे, गोपियां सब तसल्ली धारण करें। और जब ये कहा कि तसल्ली धारण करें तो चंद्रा नाम की लड़की उद्धव से समझाने लगी और झुझलाती हुई बोली, उद्धव सुनो, ये कागज का टुकड़ा लेके चले आए हमें धैर्य धारण कराने को। अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाएंगे तो मन चाह धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? ए उद्धव, तुम एक बात नहीं मालूम? तो चंद्रा बोली, धीरे के लिए कागज कुछ काम न करते, अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाएंगे तो मन चा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा उद्धव, जो तुम खत लेके आए? तो उद्धव बोले, बहनाओ आप तो नाराज हो गए, हमारा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना, श्याम सुंदर तुम्हारी बहुत याद करते, जरूर आएंगे, बहनाओ तसल्ली धारण करो। तो ललिता नाम की लड़की बोली, उद्धव इधर आ, क्या समझते श्याम अपने आप को, जो ये कागज का टुकड़ा भेज दिया हमें धैर्य धारण कराने को? ये बहे वृंदावन है उद्धव, जहां थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे श्याम, लेकिन किस्मत की बात है उद्धव कि वो जहां से गए तो महाराजा बनेंगे और हम उनकी याद में तड़प रहे, रो रहे। और ललिता उद्धव से बोली, उद्धव मेरी बात सुनिए, वे भूल गए लेकिन हम नहीं भूले। और बोली, इस परमतिया गिरवाधा से ने रिश्ता तोड़ दिया। क्या समझते श्याम अपने आप को राजा बन गए तो सब पुरानी बातें भूली गए? अरे वे भूल गए उद्धव, लेकिन हम उन्हें हरगिज नहीं भूले। मथुरा नगरी में जाकर दूसरो रंग चढ़िया, राजसी भोग में पल करके अब बोल की होगा पठावे।
नहीं भूले। ये वो ही वृंदावन है जहाँ थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे श्याम। लेकिन किस्मत की बात है उद्धव कि वो राज्य भोग रहे हैं और हम उनकी याद में यहाँ परेशान बैठे। तब तक राधा आगे बढ़ी और राधा उद्धव से सवाल करने लगी, उद्धव चलो ये बातें छोड़ो, लेकिन हमें एक बात बताओ कि श्याम सुंदर ने क्या भेजा है हमारे संदेशा में, कब आएंगे वो? और जब आपको भेज ही दिया है तो आपको तो बताया होगा कि वो उस दिन आएंगे, कब आएंगे श्याम? तो उद्धव कहने लगे, हे राधा, श्याम सुंदर ने ये तो नहीं कहा कि उस दिन आएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, प्रेम है भगवान से, तो भक्त के बस में ही भगवान हुआ करते। राधा, श्याम सुंदर अवश्य आएंगे। तो राधा अनजान बन करके पूछने लगी, उद्धव कि आए कबे बंसी वाले, बोली कि आए कबे बंसी वाले वो मुरली मनोहर मेरे सामने। टूटे सब सहारे मेरे, टूटे सब सहारे मुरली मनोहर मेरे सामने। श्याम, सिर्फ हमें ये सवाल का उत्तर चाहिए उद्धव। मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछ लिया था कि तुम कब आओ, तो उन्होंने उत्तर ये दिया था कि मैं परसों आऊंगा। इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं भई उद्धव। और वो राधा उद्धव से बोली है, उद्धव इसके अलावा कि मैंने कछु न कही, वो एक बात न कही, वो जुदाई की पीड़ा फिर काहे को दई है, कछु न कही। तरह से याद है, अरे थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे, थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे। कौन सी भूल कभी निर्मोही जोर उठे बंसी वाले, कहा मैंने भगवान से तो ये कहा था कि कब आओगे, जवाब ये मिला था कि परसों आऊंगा। ये शब्द कह करके राधा आंखों में आंसू लेकर के रोने लगे। तो उद्धव राधा को समझाने लगे, राधा सुनो,
तुम ये कह रही हो कि भगवान नाच नाचे तुम्हारे पीछे माखन के, तो ये है तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या का फल राधा, जिन्हें तुम आज तक बालक समझ करके पीछे घुमाती नहीं, जिन्हें तुम बच्चा समझ करके नाच नचाती नहीं। सच तो ये है कि वो इंसान नहीं बल्कि भगवान। जब ये कहा कि भगवान, तो अनजान बनकर के राधा एक बात और बोल बैठी, उद्धव चाहे तुम उन्हें भगवान मानो और चाहे इंसान मानो, लेकिन हमें उन्हें कुछ और मानना है, और हम उन्हें मानते कुछ और है। क्या मानती हो? तो सुनो, संसार का कुछ भी वो हमें धर्मा धारे, क्या कि बिन रहिया नारायण है वो हमको तो प्रियतम प्यारे। चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है, अपना पति मान करके उनकी पूजा की है। और बोले